हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार एनटीपीसी में नए फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसके कारण कई कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ कि क्या पिछली बार की तरह इस बार 30 से 35 नंबर तक नहीं बढ़ेंगे, क्या सिर्फ 8 से 10 नंबर तक ही इस बार बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के नए फार्मूले के कारण वैसे कैंडिडेट ज़्यादा परेशान है जिसके 40 से 60 के बीच नंबर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ सभी कैंडिडेट के कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने अंक तक बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एनटीपीसी की पिछली भर्ती एवं ग्रुप डी की 2018 की भर्ती में जिस फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया गया था उसमें कैंडिडेट के 30 से 40 अंक तक बढ़ गए थे, लेकिन रेलवे बोर्ड के द्वारा इस बार के एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को चेंज कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज होने के कारण कई कैंडिडेट के मन में डाउट है कि इस बार 30 से 35 अंक तक नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 8 से 10 नंबर तक इस बार बढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के कारण कितने अंक तक बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो आप लोग ये फार्मूला देख सकते हैं, इसी फार्मूले से इस बार एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला देख सकते हैं। इसी फार्मूले से रेलवे के जेईई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया गया था। तो एनटीपीसी एग्जाम में जिस फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसी फार्मूले से आपके रेलवे के जेईई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जा चुका है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों फार्मूला एक ही फार्मूला है। और आप लोग एक और नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला देख सकते हैं। इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से एसएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो एनटीपीसी एग्जाम में जिस फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसी फार्मूले से आपके रेलवे के जेईई एग्जाम में एवं एसएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जा चुका है। आपके रेलवे एवं एसएससी के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले एक जैसे हैं। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आप लोगों को रेलवे के जेईई एवं एसएससी के कुछ कैंडिडेट का स्कोर कार्ड दिखाने वाले हैं। उसी के आधार पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एनटीपीसी में किसके कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम 100 नंबर के हुए थे, इसीलिए आप लोगों को एसएससी के भी वैसे एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड दिखाने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम 100 नंबर के हुए थे। ये रेलवे जेईई कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके रॉ स्कोर 72.39 थे और नॉर्मलाइज होकर 82.51 होंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके 10 नंबर बढ़ गए। ये एसएससी कैंडिडेट के स्कोर कार्ड हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट के रॉ स्कोर 86.75 थे, नॉर्मलाइज होकर 94.23 हो गए, यानी कि इनके 8 नंबर बढ़ गए। एसएससी के एक और कैंडिडेट का आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि इनके रॉ स्कोर 64 थे, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद 84.29 हो गए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके 20 नंबर बढ़ गए। रेलवे जेईई कैंडिडेट के एक और स्कोर कार्ड आप लोग देख सकते हैं कि इसके रॉ स्कोर 67 थे, नॉर्मलाइज होने के बाद 69.12 हो गए, यानी कि इसके 2 नंबर बढ़ गए। रेलवे जेईई कैंडिडेट का एक और स्कोर कार्ड आप लोग देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 61 थे, नॉर्मलाइज होने के बाद 67 हो गए, यानी कि इनके 6 नंबर बढ़ गए। एसएससी कैंडिडेट का आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 65.25 थे, नॉर्मलाइज होने के बाद 75.93 हो गए, यानी कि इसके 10 नंबर तक बढ़ गए। एसएससी के एक और कैंडिडेट का आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 72.75 थे, नॉर्मलाइज होने के बाद 75.62 हो गए, यानी कि इनके 3 नंबर बढ़ गए। एसएससी के एक और कैंडिडेट का आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 85.25 थे, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद 86.98 हो गए, यानी कि नॉर्मलाइज होने के बाद 1 नंबर बढ़ गए। रेलवे जेईई कैंडिडेट का एक और स्कोर कार्ड आप लोग देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 72.39 थे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 82.51 हो गए, यानी कि इसके 10 नंबर बढ़ गए। रेलवे के जेईई कैंडिडेट का एक और स्कोर कार्ड आप लोग देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 48.66 थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 47.96 हो गए, यानी कि लगभग इसके 1 नंबर तक कम हो गए। एसएससी के इस कैंडिडेट का आप लोग स्कोर कार्ड देख सकते हैं, इसके रॉ स्कोर 75 थे, नॉर्मलाइज होने के बाद 75.32 हो गए, यानी कि सिर्फ 0.32 बढ़े। तो इन सभी स्कोर कार्ड देखकर ये लगता है कि इस बार एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मैक्सिमम 20 से 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं एवं 1 से 2 नंबर तक घट सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम ईजी शिफ्ट में हुए तो 1 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में हुए तो 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं, मॉडरेट शिफ्ट में हुए हैं तो 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में हुए हैं तो 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं,
अगर आपके एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुए तो 20 से 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इसलिए जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस अंक आ रहे हैं इनके भी चांस 72 में जाने के हैं, लेकिन इन सभी कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहना होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इन कैंडिडेट के 15 से 20 नंबर तक बढ़ जाते हैं तो इनका भी सिलेक्शन 72 के लिए हो सकता है। इसलिए इन सभी कैंडिडेट को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। तो इस बार भी एनटीपीसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 8 से 10 नंबर तक नहीं बढ़ने वाले हैं, 20 से 25 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।